हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नहीं, पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम ग्लूकोज के तीनों टाइप के स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले तो हम उसका देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे, देन हम उसका सेकेंडली साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, एंड थर्ड में उसका हम हार्वर्ड का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो ग्लूकोज जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट में ये बायोमॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फिशर प्रोजेक्शन, और हम इसे कह सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करना है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो, ये हर बच्चा जानता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो, कार्बन पे कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, ग्लूकोज पे कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है? 6 नंबर्स ऑफ कार्बन है। तो आपको फिशर प्रोजेक्शन में कुछ भी नहीं करना। देखो, ये बहुत सिंपल चेन बनानी है। आपको इजी तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, इजी तरीके से आप बनाना सीख जाओगे। देखो, 6 कार्बन है, आपको पता है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं। 6 कार्बन आपको सीधी लाइन में अरेंज करने हैं, और फर्स्ट वाले कार्बन पे आपको लगाना क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट करवाना है। तो देखो, एल्डिहाइड ग्रुप या तो आप CHO करके भी लगा सकते हो, या कार्बन के बीच और ऑक्सीजन के बीच होगा डबल बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होगा सिंगल बॉन्ड। देखो, फिर आपको करना क्या है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स के राइट साइड। देखो, राइट साइड पे ध्यान देना, राइट साइड पे जो है सेम ग्रुप प्रेजेंट है, सेम OH ग्रुप आपको अटैच करना है। देखो, राइट साइड पे थर्ड वाले कार्बन को अभी आप छोड़ दो, थर्ड वाला कार्बन आपको लास्ट में देखना है, लास्ट में इसे फिलअप करना है। देखो, थर्ड वाले कार्बन को छोड़कर सभी कार्बन के राइट साइड पे आपको लगाना है OH, और उसके लेफ्ट साइड पे लगाना है आपको हाइड्रोजन H। ओके, तो फिर आप लास्ट में थर्ड वाले कार्बन पे आओ। थर्ड वाले कार्बन पे आपको सेम उल्टा करना है, राइट साइड पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना है और लेफ्ट साइड पे आपको OH जोड़ना है। ठीक है, तो ये है फिशर प्रोजेक्शन, और ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हम इसे कह सकते हैं, या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी हम इसे कह सकते हैं। ये बहुत ईजी है। देखो, फर्स्ट वाले कार्बन पे आपको लगाना है एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, और कार्बन्स पे थर्ड वाले कार्बन को छोड़ के और कार्बन्स पे जो है आपको राइट साइड OH लगाना है, और लेफ्ट साइड आपको लगाना है हाइड्रोजन लगाना है। देखो, इसकी ट्रिक क्या है, मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रिक से भी लिखाया हुआ है, ताकि आप अगर नोट्स में बनाएंगे तो आपको दोबारा से इसे रिवीजन करने में आसानी होगी। ये पॉइंट्स भी आप देख लेना, और ये अपने नोट्स में पक्का से लिख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वही स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब वही स्ट्रक्चर मतलब क्या, वही वाला स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, या हम क्या बोलेंगे, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर भी इसे हम बोल सकते हैं। देखो, इसमें होगा क्या, हमें फर्स्ट और फिफ्थ वाले नंबर्स ऑफ कार्बन पे देखना है। फर्स्ट नंबर और फिफ्थ नंबर कार्बन पे आपको फोकस करना है, और कार्बन पे आप बिल्कुल भी चेंज मत करना। देखो, फर्स्ट वाले कार्बन पे देखो होगा क्या, फिफ्थ वाले कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पे अटैक करते हैं। फर्स्टली कार्बन में अटैक करने के बाद क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है। और आपको पता है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करेगा, और जो जिससे ऑक्सीजन पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो डबल बॉन्ड है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो, फिर लास्ट में होगा क्या, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है उस पर जो H+ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो, H और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो, जो H+ था वो O नेगेटिव के पास किया, और जो O नेगेटिव था वो जाएगा कार्बन पॉजिटिव के साथ। तो ये है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो, ऑक्सीजन के साथ गया OH, और कार्बन के साथ क्या गया, ऑक्सीजन गया। ओके, लास्ट में हम इसका देखेंगे हार्वर्ड का स्ट्रक्चर। देखो, हार्वर्ड का स्ट्रक्चर जिसे हम पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये जो है पायरन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। पायरन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपको मैं स्ट्रक्चर से बता दूं, पायरन का स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है पायरन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको पायरन का स्ट्रक्चर बना लेना है, उस पर जो है ऑक्सीजन को लगा लेना है, ऐसे ही पायरन का स्ट्रक्चर। देन आपको करना क्या है, आपको यही वाली चेन आपको ध्यान में देखते हुए यही वाला स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनवाना है। ठीक है, तो आपको नीचे साइड क्या करना है, देखो नीचे साइड आपको करना क्या है,
जो राइट साइड पे प्रेजेंट है ग्रुप, जैसे राइट साइड पे क्या प्रेजेंट है, OH, H, OH एंड OH। देखो इसको आपको करना क्या है, इसको आपको नीचे साइड लिखना है। देखो OH फर्स्ट वाला कार्बन, देखो मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन के जो सबसे नीचे है वो क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। देन सेकंड वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, नहीं सॉरी यहाँ से देखिए, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप है। तो जो राइट साइड प्रेजेंट होगा वो सारी जो राइट साइड प्रेजेंट होगा वो सारे फंक्शनल ग्रुप क्या आएंगे, नीचे आएंगे, और जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो OH फर्स्ट वाले कार्बन पे आपको नीचे दिख रहा है, OH भी आपको नीचे दिख रहा है, H जो है नीचे दिख रहा है, OH भी नीचे दिख रहा है, फिर OH भी नीचे दिख रहा है, लास्ट में CS2OH जो ये मैंने लिखा हुआ है पूरा CS2OH आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या, हार्वर्ड का स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया आपको, हार्वर्ड का स्ट्रक्चर में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, जो आपको राइट साइड दिख रहा होगा, वो राइट साइड में आपको जो दिख रहा है वो सारी चीज़ें आपको नीचे डिनोट करनी है, जबकि लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है, लेफ़्ट साइड में आपको जो दिख रहा है, लेफ़्ट साइड का जो आपको दिख रहा है वो जो है आपको ऊपर साइड डिनोट करनी है। इससे क्या बनेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली हार्वर्ड का स्ट्रक्चर एक मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, तो आप इसे पक्का से लिख लेना। आई होप आपको ये जो मैंने तीनों टाइप के स्ट्रक्चर बनाए समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है इजीली इस टॉपिक्स को समझ पाएँ। मैंने आपको 5 मिनट्स में ये जो तीनों टॉपिक्स थे, तीनों टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर थे वो बताए हुए हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपकी अगर इसमें इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जितना पॉसिबल हो सके उस कमेंट का जो है सॉल्यूशन, उसकी जो भी आपका डाउट होगा उसका सॉल्यूशन पक्का से आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप नोट्स बनाइए। ओके, बाय बाय।